सबक 14। मेरा दम घुटता है। दिन ब दिन इंसानों के जरिए माहौलियात को नुकसान पहुंच रहा है। तरक्की के नाम पर कहीं कारखानों और चिमनियों का इस्तेमाल हवा को आलूदा कर रहा है, कहीं पेड़ों के कटने से कुदरती गैसों का तवाज़ुन खत्म हो रहा है। माहौलियात से मुतालिक इस ड्रामे में यही मसला उठाया गया है। किरदार: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। दूर दूर तक कहीं बस्तियां या इंसान नहीं नजर आ रहे। यहाँ हवा में शामिल गैसों की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं। ये शहर से दूर कोई फलों का बागीचा है। नाइट्रोजन: हमारी इस महीने की मीटिंग में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मीटिंग की सदारत के लिए ऑक्सीजन को दावत देती हूँ। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि ऑक्सीजन ही जमीन पर जिंदगी की बुनियाद है। तालियों की आवाज। ऑक्सीजन हाँफते हुए: इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी झूठी तारीफ तो ना करो। कहने को तो मैं जिंदगी देने वाली हूँ, लेकिन आज मेरी ही जिंदगी को खतरा है। हाइड्रोजन: नहीं ऑक्सीजन नहीं, ऐसा मत कहो। आपके बगैर मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। आज मेरे और आपके साथ रहने से ही तो जमीन पर पानी मौजूद है। दुनिया में आधे से ज्यादा हिस्से में पानी है। आपके बगैर पानी नहीं बन सकता। पानी नहीं तो जिंदगी कैसे मुमकिन है? ऑक्सीजन: हट पगली, मैं तो हवा में अपने वजूद की बात कर रही थी। इस पर इन दिनों इतनी काली पीली गैसों ने हमला कर रखा है कि बस। नाइट्रोजन: अरे क्या बताऊं, अपनी मीटिंग के लिए कोई भी महफूज जगह नहीं मिल रही थी। जहां जाती वहीं काली पीली जहरीली गैसें हमला कर देती। लगने लगा कि कहीं हमारी बर्तरी खत्म ना हो जाए। ये बाहरी गैसें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि उन्होंने हमारी सेहत बिगाड़ दी है। हाइड्रोजन: देखो ना, हमारी ऑक्सीजन आपा दिन ब दिन सूखती जा रही है। ऑक्सीजन: अरे मैं तो बताना ही भूल गई। अभी मीटिंग में आते हुए मैं बाल बाल बची। वो पास का कस्बा है ना, उसके ऊपर से निकल रही थी कि कई काली कलूटी शैतान मेरी तरफ आ लपके। कोई स्कूटर बस से निकल रहा था, कोई ट्रैक्टर से। उनसे जैसे तैसे बची तो मिल गई खूब ऊंची सी चिमनी, किसी कारखाने की थी। उसके धुएं में तो ऐसी शदीद बदबू थी कि उफ, दम ही घुट गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। नाइट्रोजन: मैं ही जानती हूँ कि इस बार मीटिंग के लिए जगह तलाश करने में मुझे कितना सिर मारना पड़ा। कहीं ऐसी जगह नहीं नजर आ रही थी जहाँ हमारा खालिस साम्राज्य हो। जिधर देखो उधर धुआं, बदबू और घुटन। ऑक्सीजन: नाइट्रो, वो पिछली मीटिंग की जगह का क्या हुआ? वो तो बड़ी अच्छी थी। कोई गांव था ना? नाइट्रोजन: क्या बताऊं आपा, उस गांव में सड़क बन रही है। ढेर सारा तारकोल गर्म कर रहे थे। खूब काला धुआं था। और तो और वहां लोग खाना बनाने के लिए न जाने कैसी लकड़ी जला रहे हैं। चारों तरफ धुएं की वजह से अंधेरा हो जाता है। वहां की तो रंगत ही बदल गई है। वहां हमारा कैसे गुजर हो पाता? हाइड्रोजन: अरे बहन, वो सिगरेट बीड़ियां का धुआं, हाय हाय, हमारा तो नुकसान करता ही है, जमीन पर रहने वालों को भी बीमार कर रहा है। पर आदमी है कि अपना नुकसान खुद कर रहा है। आदमी को दमा, सांस की बीमारियां, फेफड़ों का रोग, जिल्द की बीमारियां, सभी तो इस हवा की आलूदगी की वजह से हो रही हैं। वो क्या कहते हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आगे की आवाज
हंसी में दब जाती है। तभी वहां आ जाती है मिस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, अरे कार्बन डाइऑक्साइड, लगता है कि दौड़ते हुए आ रही हो, फिर भी देर कर दी। घड़ी देखो, पूरा 1 घंटा लेट हो, और ये क्या शक्ल बना रखी है। नाइट्रोजन, सदर साहिबा, इनके दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहे जिस्म नहीं देख रही हैं? इनको काला बनाने के स्टाल गली गली में लग गए हैं। तभी तो देखो माशाल्लाह क्या सेहत बना रखी है। ऐसे में कितना भी दौड़े, लेट तो आना ही था। बेचारी, कारखानों और गाड़ियों के धुएं के सबब इनका रंग रूप ही बदल रहा है। हाय। फिर जोरदार हंसी की आवाज। कार्बन डाइऑक्साइड रोने वाली आवाज में, लो उड़ा लो मजाक। हवा में मेरी हिस्सेदारी आधी फीसद से भी बहुत कम थी, और इंसान है कि मेरा मोटापा बढ़ाने पर तुला है। मेरे साथ साथ मेरी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार सादा बढ़ रही। मुझसे ज्यादा तो वो इंसान को नुकसान पहुंचा रही है। तुम तो मेरे अपने हो, तुम क्यों मुझे विलन बना रहे हो? मैं तो पेड़ पौधों की जिंदगी हूँ। ओजोन, बिल्कुल बारीक धीमी आवाज में, और ओजोन के बारे में कभी सोचा? मेरी तो इतनी कम मकदार थी कि लोग मुझे जानते तक नहीं थे, लेकिन ये जमीन वाले मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो नहीं जानते कि मेरी बर्बादी के साथ जमीन भी नहीं बचेगी। नाइट्रोजन, अरे तुम इतनी सी तो हो, तुम क्या कर लोगी? इंसान मुझे छोड़ने में हिचकिचा रहा है, जबकि आबो हवा में मेरी मौजूदगी 3/4 से ज्यादा है। तुम तो इतनी सी हो, चींटी के बराबर। ओजोन, हाँ हाँ, तुम लोग तो हर छोटे को कमजोर समझते हो, लेकिन मैं बता दूं, अगर मैं खत्म हो गई तो जमीन तो क्या, तुम सब भी नहीं बचोगे। हाइड्रोजन, माना कि तुम ऑक्सीजन आपा की सबसे छोटी बेटी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलती रहो। अब चुप हो जाओ वरना। ओजोन, वरना क्या, मुझसे लड़ोगे? यकीन ना हो तो सूरज से पूछ लो। सूरज की रोशनी में खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से लड़ने की सबसे ज्यादा ताकत मुझ में ही है, वरना ये किरणें जमीन के लोगों को कई बीमारियों का शिकार बना लेंगी। ऑक्सीजन, हाँ, ओजोन सही कह रही है। जमीन से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ओजोन की पतली ताह है। इन दिनों इंसान रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। उनमें इस्तेमाल होने वाली कीमियाई गैस की वजह से ओजोन की परत टूट फूट रही है। हाइड्रोजन, अभी मेरी एक सहेली का खत स्वीडन से आया है। ऑक्सीजन, क्या लिखा है बहन खत में? हाइड्रोजन, वो तो बड़ी परेशान है। उनके यहाँ पानी बरसने पर तेजाब बरस रहा है। उनके इलाके की हवा साफ है, लेकिन इंग्लैंड के कारखानों ने खूब ऊंची ऊंची चिमनियां लगा रखी हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं तैरता हुआ स्वीडन पहुंच जाता है। कारखानों के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो पानी के साथ मिलकर तेजाब बनाती है। नाइट्रोजन, ऐसी बारिश का इम्कान तो हमारे यहाँ भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कहाँ देश विदेश की बात कर रहे हो? मुझ पर गौर करो, वरना मेरी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से तो जमीन की हरारत भी बढ़ रही है। ऑक्सीजन, बहन कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारा मोटापा घटाने और मेरी सेहत सुधारने का सिर्फ एक ही इलाज है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। नाइट्रोजन, हाँ बिल्कुल सही बात कही बहन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मकदार अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तभी एक किसान बागीचे के पेड़ों पर जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव करने लगता है। दवा छिड़कने के पंप की आवाज, कुछ चिड़ियों के उड़ने की आवाजें,
ऑक्सीजन। अरे अरे भागो भागो, घबराई हुई आवाज। लगता है कि आदमी पेड़ों पर दवाई छिड़क रहा है। हाय, मेरा तो दम घुट रहा है। हाइड्रोजन। दवाई के केमिकल्स भी हमारी आबो हवा में घुलते जा रहे हैं। अब 9-2-11 हो जाओ। पता नहीं अगली मीटिंग के लिए हमें कोई साफ सुथरी जगह मिलेगी या नहीं। भगदड़, दवा, हाँपने और चीखने की आवाजें।